मैं अंकित पाटीदार माई कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, आँखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। आँखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। जीतना है ज़िंदगी, जीतना है ज़िंदगी तो तरकीबें बहुत सारी रखो। जीतना है ज़िंदगी तो तरकीबें बहुत सारी रखो। और राह की ठोकरों से बढ़कर नहीं है मंजिलें, राह की ठोकरों से बढ़कर नहीं है मंजिलें। रास्ते पुकारते हैं सफ़र जारी रखो, रास्ते पुकारते हैं सफ़र जारी रखो। हाँ तो भैया पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, सुनो। निम्न में से नींबू वर्गीय फल नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा, निम्न में से नींबू वर्गीय फल नहीं है। संतरा, मौसम्बी, नींबू और टमाटर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि नींबू वर्गीय में कौन कौन आता है। ठीक है, तो नींबू वर्गीय में कौन कौन आता है उसको अपन देखें सबसे पहले। तो सबसे पहला जो नींबू वर्गीय की अपन बात करें तो नींबू वर्गीय में 4 फल आते हैं। सबसे पहले आता है संतरा। क्या आता है, संतरा। कौन आता है, संतरा। संतरे को अपन बोलते हैं मैंडारिन। क्या बोलते हैं, मैंडारिन। ठीक है, तो पहला आता है कौन, संतरा। दूसरा क्या आता है सर, दूसरा आता है मौसम्बी। कौन आता है, मौसम्बी। इसको अपन बोलते हैं स्वीट ऑरेंज। क्या बोलते हैं, स्वीट ऑरेंज। या फिर अपन इसको बोलते हैं माल्टा। क्या बोलते हैं, माल्टा। ठीक है, अगला जो आता है वो आता है क्या, नींबू। क्या आता है साहब, अगला जो आता है वो कौन आता है, नींबू आता है। कौन आता है, नींबू। और नींबू को अपन क्या बोलते हैं, तो नींबू को अपन बोलते हैं लाइम। क्या बोलते हैं, लाइम। या क्या बोलते हैं, लेमन। क्या बोलते हैं, लेमन। ठीक है, उसके बाद अगला जो आता है वो आता है ग्रेप फ्रूट। क्या बोलते हैं, ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रेप फ्रूट। क्या बोलते हैं, ग्रेप फ्रूट। ठीक है, अगला जो एक और फल आता है इसमें वो आता है चकोतरा। कौन आता है, चकोतरा। चकोतरा को अपन बोलते हैं पोमेलो। क्या बोलते हैं, पोमेलो। ठीक है, तो ये कौन है, नींबू वर्ग में। अब आप ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि संतरा भी नींबू वर्गीय फल है। उसके साथ में मौसम्बी भी कौन सा है, नींबू वर्गीय है। उसके साथ में आपका जो है वो ग्रेप फ्रूट भी कौन सा है, नींबू वर्गीय है। उसके बाद में चकोतरा भी क्या है, नींबू वर्गीय है। जैसे संतरा है, संतरा को अपन बोलते हैं सीट्रस रेटिकुलेटा। क्या बोलते हैं, सीट्रस रेटिकुलेटा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन आता है, मौसम्बी आता है। कौन आता है, मौसम्बी। मौसम्बी को अपन बोलते हैं सीट्रस साइनेंसिस। क्या बोलते हैं, साइनेंसिस। ठीक है, तो सीट्रस साइनेंसिस को बोलते हैं अपन। किसको बोलते हैं भैया, मौसम्बी को बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपन नींबू की बात करें तो हम इसको कहते हैं सीट्रस ऑरेंटिफोलिया। क्या बोलते हैं, सीट्रस ऑरेंटिफोलिया। ठीक, इसको कहते हैं, नींबू को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन आता है साहब, ग्रेप फ्रूट आता है। कौन आता है, ग्रेप फ्रूट। और ग्रेप फ्रूट को अपन बोलते हैं सीट्रस पेरिडिसिका। कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीट्रस पेराडिसिका। ठीक है, उसके बाद कौन आता है सर, चकोतरा आता है। कौन आता है, चकोतरा। और चकोतरा को अपन बोलते हैं सीट्रस मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, सीट्रस मैक्सिमा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता चल गया कि हमको नींबू वर्ग में कौन कौन आता है, बोले 5 आते हैं। ठीक है, संतरा, मौसम्बी, नींबू और ग्रेप फ्रूट। अब इनमें से जो नहीं है वही नींबू वर्गीय का नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संतरा है सर, ठीक है, मौसम्बी है सर, नींबू वर्गीय है। तो कौन है, नहीं है, टमाटर। टमाटर जो है वो कौन से कुल का है, सोलेनेसी वर्ग का है। ठीक है, सोलेनेसी कुल का है। ठीक है, तो ध्यान रहे, उत्तर क्या हुआ, डमरू। क्या हुआ, डमरू। मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अभी तक एशिया का सबसे बड़ा जो सोयाबीन संयंत्र था, ठीक है, तो अभी तक जो था वो कहाँ पर था, सिवनी में था। अभी तक सबसे बड़ा एशिया कहाँ पर था, सिवनी में था। लेकिन क्या हुआ सर, अभी अभी उज्जैन में आज, अब क्या, उज्जैन में एक और सोयाबीन संयंत्र जो है वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, और ये जो सोयाबीन संयंत्र है ये एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र होगा। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र अब कहाँ होगा, उज्जैन में। कहाँ पर होगा, उज्जैन में। तो उत्तर क्या हुआ सर, बनाया जा रहा है कहाँ पर, उज्जैन में। ठीक है, तो ध्यान रहे, अगला क्वेश्चन का उत्तर, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है, तो उज्जैन है। ठीक है, तो अपन ध्यान रहे अपने क्या लगाना है, उज्जैन लगन पर है। और क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश बीज विकास निगम कहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश बीज विकास निगम, ठीक है, मध्य प्रदेश बीज विकास निगम। ठीक है, मध्य प्रदेश बीज विकास निगम। ठीक है, इसकी स्थापना होती है सर 1980 में। कहाँ होती है, 1980 में।
इसका जो मुख्यालय है, क्या मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? भोपाल में। कहाँ पर स्थापित किया? भोपाल में। इसके जो कार्य या उद्देश्य अपन बात करें तो इसका जो कार्य होता है ना, वो दो कार्य होते हैं इसके। पहला तो होता है ये बीजों का संवर्धन करता है। कैसे बीज? तो उत्तम किस्म के जो बीज होते हैं, ठीक है, उनका क्या करता है? संवर्धन करता है। क्या करता है? संवर्धन। और दूसरा इसका जो काम होता है वो काम होता है फार्मिंग के तरीक़ों को क्या करना है? फार्मिंग के जो तरीके होते हैं उनको क्या करना है? बताना है। फार्मिंग के तरीकों को क्या करना है? बताना है। साथ ही उनका क्या करना है? विकास करना है। अलग अलग तरीकों को क्या करना है? बता करके उनका विकास करना है। ये इसके क्या होते हैं? मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना की यदि अपन बात करें, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी वो 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इसकी स्थापना जब होती है तो ये 3 उद्वहन सिंचाई योजना, एक तो होती है कहाँ पर साहब? ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में। और इसको नाम दिया गया लोहारी। क्या नाम दिया गया? लोहारी परियोजना। ठीक है, एक यहाँ कहाँ होती है? ग्वालियर लोहारी में परियोजना इस निगम के माध्यम से स्टार्ट होती है। दूसरी होती है भीमखेड़ा गोरादा। ये दोनों जिले जो कहाँ पर है? ये इंदौर जिले में आते हैं। ठीक है, दोनों परियोजना है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की। ठीक है, तो इसकी स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1964 में। कब होती है? 2 अक्टूबर 1964 में। इसको जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय JNKV के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। 2 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना होती है और इसकी स्थापना की जाती है तत्कालीन केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी, इनके द्वारा की जाती है। कहाँ पर की जाती है सर? की जाती है जबलपुर में। कहाँ पर की जाती है? जबलपुर में। तो इसका आंसर क्या हुआ सर? जबलपुर। ठीक है, इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाकर, ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी बनाने पर बात चल रही है। ठीक है, तो इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, और वाराणसी में क्या है? BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। खंडवा में क्या है? तो यहाँ पर एक महाविद्यालय कृषि का भगवत राय मंडलोई कृषि महाविद्यालय। ठीक है, और इंदौर में भी कृषि कॉलेज स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन में यहाँ पर देखा कि इसका उत्तर क्या होगा सर? जबलपुर। क्लियर? चलिए स्क्रीन पर है, देखिए मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है भाई साहब, तो आपके ऑप्शन देखिए इंदौर, तो भाई इंदौर में तो सोयाबीन वाला मामला है। ठीक है, DSR डेकोरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, सीहोर में, तो सीहोर में गेहूं अनुसंधान वाला है। ठीक है, तो उज्जैन में कुछ नहीं है। अगला क्या बचा? रतलाम। ठीक है, तो हम देखते हैं अंगूर की खेती सर्वाधिक जो है वो कहाँ की जाती है? रतलाम में की जाती है, और यहाँ पर इसका उत्पादन भी सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में रतलाम में अंगूर खेती की जाती है। ठीक है, और अंगूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी यहाँ पर की जा चुकी है। ठीक है, तो ध्यान रहे कहाँ पर की जा चुकी है? रतलाम में की जा चुकी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है इंदिरा सागर बांध किस स्थान पर बनाया गया है? ठीक है, तो इंदिरा सागर बांध जो है वो कहाँ पर बनाया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इंदिरा सागर बांध जो है, ठीक है, इंदिरा सागर बांध, और भाई साहब ये बनाया गया है कौन सी नदी पर? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है कौन? नर्मदा, यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है नौगांव है। ठीक है, हंडिया, पुनासा और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नर्मदा नदी के किस स्थान पर बनाया गया है? ठीक है, तो इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है, और वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा गांव में बनाया गया है। कहाँ पर? पुनासा में बनाया गया है। दूसरा, ये नौगावा यहाँ पर कहाँ पर ये गांव है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। और यहाँ पर जो बांध बन रहा है, ठीक है, निर्माणाधीन है। कौन सा बांध बन रहा है सर इसमें? तो इसमें बन रहा है सर सरदार सरोवर बांध। कौन सा बन रहा है? सरदार सरोवर बांध। कहाँ पर बन रहा है? गुजरात के
नौगावा में, ठीक है। तो हमारे लिए उत्तर क्या हुआ सर? पुनासा। कहाँ हुआ? पुनासा। तो इंदिरा सागर बांध किस स्थान पर बनाया गया है? इंदिरा सागर बांध जो है वो पुनासा में बनाया गया है, खंडवा जिले में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था, ठीक है। तो रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था, यहाँ पर देखते हैं। तो रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है, 1971 को। इसको बरगी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है बरगी परियोजना? क्योंकि ये कौन सी नदी पर बनी है? बरगी नदी पर बनी है, इसलिए इसको बरगी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। 1972, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? 1972। यहाँ पर जो परियोजना है वो कौन सी परियोजना इस सन में बनी? राजघाट परियोजना। कौन सी परियोजना? राजघाट परियोजना, ठीक है। इसके बाद 1977 में कौन सी परियोजना? थावर परियोजना, ठीक है, इसका जो है आरंभ हुआ, ठीक है। उसके बाद 1987 को, तो 1987 में जो बना वो बना बाण सागर परियोजना। कौन सी परियोजना? बाण सागर परियोजना, ठीक है। बाण सागर परियोजना का जो है आरंभ हुआ था 1987 में। 1971 बरगी नदी पर कौन सी? रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। 1972 में राजघाट परियोजना। 1977 में थावर परियोजना। 1987 में बाण सागर परियोजना, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? 1971, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। स्क्रीन पर है तवा बांध जो है किस नदी पर निर्मित है, ठीक है। तो तवा बांध जो है वो निर्मित है तवा नदी पर। कहाँ निर्मित है? तवा नदी पर। ये जो तवा बांध है ये कहाँ से, कौन सी नदी पर है? तवा। और तवा नदी जो होती है, ठीक है, वो निकास करती है महादेव पहाड़ियों से। किधर से निकलती है? महादेव पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और महादेव पहाड़ियों से ये जो निकलती है नदी, इस पर जो तवा बांध बना हुआ, इस बांध की जो लंबाई है वो लगभग है 1448.1 मीटर। कितनी है? 1448.1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या हुआ? तवा बांध, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ अपन। भोपाल में इको पर्यटन स्थल कहाँ पर है, ठीक है। तो भोपाल से 15 किलोमीटर दूर, कहाँ? भोपाल से कितने किलोमीटर दूर है? 15 किलोमीटर दूर ये केरवा बांध पर स्थित है, ठीक है। और ये केरवा बांध पर स्थित है और यहाँ पर इस बांध में मोटर के द्वारा आपको घुमाया फिराया भी जाता है। वो मोटर जो होती है वो हाई डेंसिटी पॉलीयूरेथेन पैल्किन बोट होती है, ठीक है। उसके द्वारा आपको जो है वो इसमें घुमाया जाता है, ठीक है। आसपास जो होती है यहाँ पर हरियाली है, ठीक है, पहाड़ियाँ वगैरह है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ के दूर दूर से लोग आते हैं। खासा प्रसिद्ध जो है ये इको पर्यटन स्थल है। कहाँ का? भोपाल का। तो कौन से नदी, कौन से बांध पर है? केरवा बांध पर, ठीक है। तो उत्तर क्या हुआ? सी, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू इस वीडियो को देखने के लिए।